आखिरी सफर पर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला। अब से थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। किसी को भी इस बात को लेकर यकीन नहीं हो रहा कि वो सिद्धार्थ शुक्ला जो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला जिन्होंने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए अपने प्रतिद्वंदियों को हराते हुए बिग बॉस सीजन 13 के विनर रहे, लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गए थे। सिद्धार्थ के अंतिम दर्शन को पहुंची है शहनाज गिल। बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ के परिजन भी अंतिम दर्शन को पहुंचे हैं। आपको बता दें, कल 11:30 बजे करीब ये जब खबर सामने आई कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन ये कटु सत्य है, ये हकीकत है, और इस हकीकत को हमें, आपको और इस पूरे देश में उनके चाहने वालों को स्वीकारना होगा। ब्रह्म कुमारी रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार होगा। एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से फिल्म इंडस्ट्री शॉक में है। हर कोई हैरान है, परेशान है, स्तब्ध है, भौचक्का है कि आखिर ये क्या हो गया, ये किस तरह की खबर सामने आई। लेकिन जब कल कूपर अस्पताल से सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की तस्दीक हुई तो हर कोई हैरान रह गया। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वाले, उनके लाखों करोड़ों समर्थक अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहे। और अगर इससे पहले की अगर बात करें, उन्होंने नाटक में काम किया, कई नाटक में काम करते हुए उन्होंने अमिट छाप छोड़ी, अपनी अदायगी की, अपने अंदाज बयां की, अपनी एक्टिंग की, और उससे वह लगातार आगे बढ़ते चले गए। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यहां पर यह है कि एक उभरता हुआ सितारा, एक ऐसा सितारा जिसको अभी अपने लक्ष्यों को और ज्यादा साधना था, उनको और आगे बढ़ना था, लेकिन बिग बॉस 13 के विनर रहे सिद्धार्थ शुक्ला इस तरीके से चले जाएंगे, किसी को यकीन नहीं था। हर कोई हैरान है। तो सिद्धार्थ के अंतिम विदाई में भारी भीड़ उमड़ी है। तो आखिरी सफर पर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला, अब से थोड़ी देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उनके अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ जुटनी भी शुरू हो गई है। तो सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से फिल्म इंडस्ट्री शोक में है और पूरा देश स्तब्ध है इस बात को लेकर, और सभी इस निधन को लेकर अपने अपने तरीके से प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं। खास तौर पर सबसे बड़ा झटका उनको है जो उनके चाहने वाले हैं। खास तौर पर सबसे बड़ा झटका उनको है जो उनके करीबी हैं। तो सिद्धार्थ की अंतिम विदाई में भारी भीड़ उमड़ी है। चलिए आपको बता दें कि इस बेहद दुखद खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजा मुराद जी जुड़ गए हैं, अभिनेता हैं। रजा मुराद जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ पर। बेहद दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला वो उभरता सितारा, वो उभरता हुआ कलाकार जो लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन बन गया था, यकीन नहीं हो रहा कि वो आज हमारे बीच नहीं है। हाँ, ये तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। एक नौजवान मानसिक और शारीरिक तौर पे इतना मजबूत, जो एक्सरसाइज भी करता था, जो नबी तुबी डाइट लेता था, जो जिम जाता था, और जो सबसे अलग था, बॉस में सबसे अलग था उसका चरित्र, बिल्कुल किसी से दबता नहीं था वो। तो ऐसा पॉजिटिव लड़का, एक चमकता हुआ सितारा अचानक चला जाए, तो इससे ज्यादा तो दुखदायक कोई खबर हो ही नहीं सकती। अभी तो उसकी शुरुआत होनी थी। बिग बॉस से जो से लोकप्रियता मिली थी, तो ऐसा है कि जितने लोकप्रिय हमारे जितने अभिनेता हैं, जितने बड़े कलाकार हैं, सिने अभिनेता हीरोज हैं, उनसे कम इसकी लोकप्रियता नहीं थी। ये तो उसके जाने के बाद हमें पता चला कि पूरा देश जो था
वो शोक में डूबा हुआ था। हर चैनल जो है उसे घंटों से कवर कर रहा था। तो इससे बड़ी बात लोकप्रियता की क्या हो सकती है। ये पूरे देश का जो है एक देश की एक क्षति है, एक हानि है। देखिए, ऐसा है कि जिंदगी और मौत तो इंसान के हाथ में है नहीं, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। अब किन वजहों के तहत वो गया है वो तो अभी हमें विस्तार से पता चला नहीं है, लेकिन ऐसे बंदे को, ऐसे पॉजिटिव बंदे को, ऐसे फिट बंदे को, ऐसे मेंटली स्ट्रांग बंदे को अगर हृदय रोग होता है और एक ही झटके में अगर उसके हृदय की गति रुक जाती है तो ये बहुत ही रजा जी, सबसे ज्यादा यही बात परेशान कर रही है कि आखिर इतने फिटनेस फ्रीक, इतने अपने अंदाजे बयां के लिए जाने जाने वाले और उनका हार्ट अटैक हो जाए, उनका निधन हो जाए, तो सबसे ज्यादा ये बात परेशान करती है। जी हाँ, बिल्कुल कर रही है। और देखिए क्या है, मैं ऐसे बहुत से अपने मित्रों को जानता हूं जिन्हें 3-3 हार्ट अटैक हुए हैं, जो 65 और 70 की आयु पार कर चुके हैं, आज भी वो हैं। तो ऐसा लड़का, इसे कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो बराबर कसरत करता था, वो बैलेंस डाइट लेता था, वो दिल में कोई बात रखता नहीं था। देखिए, दिल में बात रखने से जो है, दिल जो है अंदर अंदर घुटता है। हर बात कह देता था जी। वो फाइटर बनता है, डरता नहीं था वो, और जो उसके मन में होता था वही उसकी जबान पे होता था। और यही वजह थी कि वो इतना लोकप्रिय हुआ कि आज बड़े बड़े स्टार्स, जितना ही वो, जैसा कहा जाता है भाई, टीवी के कलाकार जो हैं वो फिल्म के कलाकारों का लोकप्रियता में मुकाबला नहीं कर सकते। इसने तो ऐसा मुकाबला किया जी कि मैं समझता हूं कि कुछ तो सिने अभिनेता नेताओं को ये लोकप्रियता में पीछे छोड़ गया। तो अभी तो इसकी शुरुआत थी, और बस यही कह सकते हैं कि 40 साल की उम्र कोई जाने की तो होती नहीं है। जी। रजा मुराद जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आपकी मुलाकात हुई थी उनसे? नहीं, मेरी कभी मुलाकात नहीं, या फिर उनकी एक्टिंग को आपने देखा हो बहुत करीब से कि किस तरीके से उनका अंदाज़े बयां रहता था, और बिग बॉस 13 के सीजन में किस तरीके से वे अपने प्रतिद्वंदियों को आगे हराते हुए आगे बढ़ रहे थे और जीत भी गए थे? देखिए, ऐसा था कि मैं इन्हीं की वजह से बिग बॉस देखता था जी। इनकी हर अदा मुझे बड़ी अच्छी लगती थी। ये कभी किसी से दबते नहीं थे, और जवाबी कार्रवाई, अगर इन पे कभी हमला होता था जी, तो इनकी जवाबी कार्रवाई सबसे ज्यादा मजबूत होती थी। तो ऐसे बंदे का चले जाना, जो इतने जिंदगी में मुकाबले जीता, ये तो खैर बिग बॉस से भी इसने कई मुकाबले जीते हैं जी। तो इतना पॉजिटिव बंदा, इतना बंदा मानसिक और शारीरिक तौर से अगर वो चला जाता है तो ये तो इंसान, हम सब तो ये सुनकर दहल गए। अभी भी हम इस सदमे से हम नहीं उबर पाए हैं अब तक। बिल्कुल। और देखिए, मैं बिल्कुल अंधभक्त नहीं हूं, मैं अंधविश्वास नहीं रखता जी। लेकिन देखिए, अजीब इत्तेफाक है, मैं इसे इत्तेफाक ही कहूंगा कि 13 नंबर जो है वो बड़ा अशुभ समझा जाता है जी। ये बिग बॉस 13 का विनर था। ये बात इत्तेफाक है, लेकिन देखिए, 13 नंबर तो था उसमें जिससे लोग अशुभ मानते हैं, और मैं भी इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन ऐसा हुआ जी। ये भी इत्तेफाक हो सकता है। और देखिए, बालिका बधू के 3 सबसे बड़े कलाकार जी, सिद्धार्थ शुक्ला, सुलेखा सीकरी और प्रत्युषा, जिन्होंने अपने अभिनय से हर दर्शक, पूरे देश के दर्शकों के दिल में जगह बना ली थी जी। और आज वो तीनों नहीं है, तो ये भी एक अजीब इत्तेफाक है। बिल्कुल। बहरहाल देखिए, मैं यही कहूंगा आखिर में कि ये नौजवान 40 साल जिया, लेकिन इसने जो लोकप्रियता हासिल की, जो ख्याति प्राप्त की, जो यश इसने हासिल किया, एक आम आदमी 140 की आयु में भी इतना सब कुछ हासिल नहीं कर सकता बिल्कुल जितना इसने किया। एक कहावत है कि जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए।
इसकी जिंदगी लंबी नहीं थी, लेकिन इसने बहुत बड़ी जिंदगी जी हर लिहाज से। और आज पूरा देश जो है वो शोक में डूबा हुआ है, शोक में डूबा हुआ है। और उसकी यही वजह है कि इतना इसको प्यार मिला। और मेरा तो कलेजा मुंह को आता है जब मैं ये सोचता हूं कि उसकी मां पे क्या बीत रही होगी। 2 बहनों के बाद ये पैदा हुआ, कुछ दिन पहले इनके पिताजी गुजर गए और मां से उसको बहुत ज्यादा लगाव था। बॉस में ही ये अपनी मां का बहुत जिक्र करता था। तो आप सोचिए, मां भी इससे दीवानगी की हद तक प्यार करती होगी। उस महिला के दिल में क्या तूफान उठ रहे होंगे, उसमें क्या गुजर रही होगी, ये तो वो जानता है, वो जानती हैं या भगवान जानता है। बिल्कुल। तो बस हम यही कह सकते हैं कि जिंदगी और मौत जो है वो इंसान के इख्तियार में नहीं है। ये है कि भाई बिल्कुल, और ये कटु सत्य है, ये हकीकत है, इसे हमें सभी मिलकर इसको स्वीकारना जरूर होगा। ये कटु सत्य है। राजा मुराद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि हमारे साथ अभिनेता सुरेंद्र पाल भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और जिस तरीके से आज पूरा देश स्तब्ध है, भौचक्का है, हैरान है कि आखिर एक ऐसा कलाकार, एक ऐसा जो अंदाजे बयागी थी उनकी, जो सबको हैरान कर देती थी, उनके लाखों करोड़ों समर्थक थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। जी, सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जी। एक चमकता हुआ सितारा आज हमारे बीच से चला गया है। ये एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, मैं तो ये कहूँगा जी। और सिद्धार्थ के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब सिद्धार्थ ने अपना करियर शुरू किया था जी, जो पहला शो किया था बाबुल का आंगन छूटे ना, उसने अपना डेब्यू किया था उस शो के द्वारा जी। और उसमें पिता की भूमिका उसकी मैंने ही निभाई थी जी। तो मेरा उसका बहुत लंबा चौड़ा एक एसोसिएशन रहा है। जब वो बिग बॉस में 13 में भी गया था, उस वक्त भी जब मैंने उसको बधाई दी थी तो उसने कहा था कि मैं बहुत खुश हूं। मैंने कहा मुझे इस बात की खुशी हो रही है सिद्धार्थ कि तुम अभी भी जमीन पर टिके हुए हो, तुम हवा में नहीं उड़ रहे हो, और तुम इसी तरह जिंदगी की आगे बढ़ते रहना और इसी तरह आगे अपनी प्रोग्रेस करते रहना। जब भी कोई ओकेजन होता था, कोई वो होता था, अक्सर वो मुझे फोन कर दिया करता था कि सर क्या कर रहे हैं आप सर। वो मुझे हमेशा सर करके ही बात करता था। तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, तो वो कहता था आ जाइए हम लोग बैठ के कॉफी पियेंगे। और जब हम लोग बैठ के मिलते थे तो हजारों बातें करते थे, फिल्म लाइन की भी बातें करते थे, स्ट्रगल की भी बातें करते थे, अपने बिग बॉस की बहुत सारी बातें वो मुझे बताया करता था जी। लेकिन जब से कोरोना का प्रकोप आया था तब से हमारी मुलाकात थोड़ी सी कम हो गई थी सिद्धार्थ के अंदर। थोड़ा हमारा मिलना जुलना कम हो गया था। और वो भी काफी लोग जो थे घर में बंद थे, बंद हैं खिड़की, बंद हैं द्वारें, सब कुछ बंद था इस वक्त। और उस वक्त हमारी थोड़ी सी मुलाकात कम हो गई थी उसके द्वारा। और अचानक जब हमें ये खबर कल मिली थी, मैं शूटिंग कर रहा था मड आइलैंड पे, और जब मुझे ये खबर मिली थी तो मैं आज निशब्द हूँ उसके बारे में कुछ भी कहने के लिए। मुझे इतना शॉक लगा था इस बात का कि मैं 1 घंटे तक सेट के ऊपर अपना सर पकड़ के बैठा रहा कि हे प्रभु तूने ये क्या कर दिया। हम यही कहेंगे कि ईश्वर उसे अपने चरणों में जगह दे। और मैं ये भी जान सकता हूं कि वो अपनी माँ का दुलारा था, बहुत प्यारा था। 2 बहनें थीं और उसके बीच में वो अक्सर मुझे अपने बारे में बताया करता था, अपने परिवार के बारे में बताता था। बहुत प्यारा इंसान, बहुत प्यारा अभिनेता, बहुत अच्छा इंसान। इतने बेहतरीन व्यक्तित्व के इंसान हमारे बीच नहीं रहे और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला आखिरी सफर में। सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है और किसी को यकीन नहीं हो रहा कि सिद्धार्थ शुक्ला
हमें अलविदा कहकर जा चुके हैं। फिलहाल